बड़ी खबर सबसे पहले जानिए। हरियाणा सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी गई है। 16 सितंबर 2020 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 400, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 382 और सहायिकाओं के मानदेय में 346 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 16 सितंबर 2021 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 450, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 407 और सहायिकाओं के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। बढ़ोतरी के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कुल मानदेय 12,661 रुपए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 11,401 रुपए और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय अब 8,781 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए जबकि आंगनवाड़ी सहायिका को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। तो बड़ी खबर। इस खबर पर और अपडेट देंगे हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। साक्षी, क्या डिटेल्स हैं और कुछ शर्तें भी, कुछ लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो प्रदेश भर की आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो पिछले लंबे समय से आंदोलनरत भी थे। उनकी कई सूत्रीय मांगे थी जिन्हें लेकर वो सरकार के विरोध में जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन आज हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों को बहुत बड़ी सौगात दी है। बता दें आपको कि 16 सितंबर 2020 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और सहायिकाएं, इनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 400 रुपए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 382 रुपए और सहायिकाओं के मानदेय में 346 रुपए की जो है बढ़ोतरी वो कर दी गई है। और बढ़ोतरी के बाद अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो कुल मानदेय है वो 16 सितंबर 9/2021 की अगर हम बात करें तो 12,661 रुपए मिनी का हो जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,000 रुपए और आंगनवाड़ी जो सहायिका है उनका 8,781 रुपए मानदेय हो जाएगा। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए जबकि आंगनवाड़ी सहायिका को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और कोरोना के वक्त भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी दी गई ड्यूटी के लिए 1,000 रुपए एक मुश्त राशि भी की जाएगी। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है उन्हें कई सारे विभागों में लोगों को चाहे वैक्सीन लगाना हो, चाहे उन्हें दवाइयां मुहैया करवाना हो या सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो, ऐसे हर समय में सरकार के काम जो है वो सबसे निचले लेवल तक जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो घर घर तक सरकार की जो स्कीम्स है उनको भी लेकर जाती हैं। और कोरोना के समय में भी उन्होंने काफी काम किया है। तो ऐसे में उन्हें जो मानदेय में बढ़ोतरी भी नहीं की जा रही थी, उन्हें कोई अलग से फायदा भी नहीं दिया जा रहा था। तो इन सब चीजों को देखने के बाद और लगातार उनके आंदोलन रहने के बाद भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और ये सभी जो लाभ है केवल उन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिए जाएंगे जो हड़ताल पर नहीं है। ये भी आपको बता दें कि इसके अलावा जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हड़ताल पर है उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में ली जाएगी। आपको बता कि आज पूरे प्रदेश में जो जेल भरो आंदोलन है वो भी कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने यह फैसला लिया और एक बड़ा फैसला इसे माना जाए क्योंकि जो तमाम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं उन्हें इनमें से जो भी लाभ आज दिए गए हैं सरकार की तरफ से अनाउंस किए गए उनका कोई फायदा नहीं दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले तक जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए और शांतिपूर्वक तरीके से सरकार तक जो अपनी बातें हैं, मांगे हैं वो पहुंचाई थी और हड़ताल का हिस्सा नहीं बने, उन्हें जरूर इन तमाम चीजों का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जो लोग ये पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं कार्यकर्ता, उन्हें इन चीजों का लाभ नहीं दिया जाएगा। उनके तहत विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जी साक्षी, आप हमारे साथ बनी हुई है, आपसे आगे भी और खबर पर डिटेल लेंगे। तो गेस्ट टीचर्स का प्रतिनिधिमंडल आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे ये मुलाकात तय की गई है और इस मुलाकात में मूल वेतन, रेगुलर टीचर के तबादलों के समय पद रिक्त नहीं मानने और गृह जिलों में खाली पदों पर समायोजन, सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त राशि समेत कई मांगों को लेकर चर्चा होनी है। इस उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो एक और बड़ी खबर यह है, गेस्ट टीचर्स का प्रतिनिधिमंडल सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने वाला है कुछ ही देर में। साक्षी, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। इस मुलाकात को कैसे देखा जाए और क्या ये माना जाए कि संभवतः सरकार जो पेंडिंग मामले हैं, क्या इस दिशा में भी गेस्ट टीचर्स के मसले पर भी आज समाधान के आसार हैं?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि गेस्ट टीचर भी पिछले कई दिनों से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के घर के बाहर लामबंद है और हड़ताल किए हुए थे। लेकिन इसके बाद हम आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, क्योंकि पहले भी कई दौर की वार्ताएं गेस्ट टीचर्स के साथ हो चुकी है, लेकिन कुछ मांगों पर सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ मांगों पर सहमति अब भी नहीं बन पा रही थी। इसलिए आज चंडीगढ़ में 3 बजे जो गेस्ट टीचर्स हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेगा और कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद होंगे। और बता दें आपको कि गेस्ट टीचर्स अपनी कई मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपेंगे और यहाँ गेस्ट टीचर सरकार से अपनी मूल वेतन और टीचरों के तबादले के वक्त रिक्त पद न मानने की मांग कर रहे हैं, जबकि गृह जिलों में शिक्षकों के खाली पदों पर जो सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि की भी मांग जो है वो लगातार की जा रही है। मैं आपको ये बता दें कि उनकी कई और मांगे भी हैं। तबादलों के समय रिक्त का मानने के साथ साथ आपको बता दें कि मूल वेतन भी उनकी जो मुख्य मांग है उसमें शामिल है। इसके साथ ही उनकी कई और भी मांगे थी जो पहले सरकार के द्वारा मांगी जा चुकी है, क्योंकि कई दौर की वार्ता शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ भी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी शिक्षा मंत्री ने भी बीते दिनों एक बयान दिया था कि जो एसोसिएशन है उनके भी आपस में एक गुट है। जब उनके साथ वार्ता हुई थी तब जो सहमति है वो कहीं ना कहीं बन गई थी, लेकिन वार्ता के बाद उन्होंने फिर कह दिया कि हम संतुष्ट नहीं है और सरकार से अपनी जो बाकी मांगे हैं वो भी मनवाना चाहते हैं। तो उनकी बाकी जो मांगे रह गई थी उन मांगों पर आज मुख्यमंत्री के साथ बैठकर विचार विमर्श किया जाएगा और अधिकारियों की भी मौजूदगी में देखा जाएगा कि कितनी मांगे हैं जो वो मानी जा सकती है और कितनी मांगे नहीं मानी जा सकती है। तो आज ये देखना होगा, अहम फैसला होगा, क्योंकि कई दिनों से आर पार की जो लड़ाई है वो गेस्ट टीचर्स लड़ रहे हैं। जगाधरी में जो आवास है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का, उसका भी घेराव उन्होंने कई दिनों से किया हुआ है। कई काफी अहम बैठक सीएम आवास पर 3 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधि मंडल की होगी और इस उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी शिक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया आपका साक्षी शर्मा इस अपडेट के लिए।